हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखी हुई होंगी। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो पास पेपर लेकर आया हूं वो है असिस्टेंट BA 16 का पेपर। ये आसामी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में आई थी और ये पेपर 23/3/2023 को कंडक्ट हो चुका है। दोस्तों, इस पेपर के मतलब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पेपर प्रॉपर 3 घंटे का पेपर था और इसके 5 पार्ट्स थे। पहला पार्ट इस्लामियात का, फिर पाकिस्तान स्टडी का, फिर जनरल नॉलेज का, फिर इंग्लिश का और लास्ट पार्ट जो था वो जॉब रिलेटेड पार्ट था। तो चलिए आज के पेपर को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाया किए। हमारा पहला पार्ट है इस्लामियात का। इसमें हमारे पास पहले MCQs है कि टोटल आया यानी वर्सेस इन द होली कुरान इज़। होली कुरान में टोटल वर्सेस यानी आयत की तादाद कितनी है, तो वो है 6666। फिर है कि द होली कुरान कंटेंट डैश मदनी सूरा। कुरान मजीद में 2 किस्म की सूरतें हैं, एक मदनी सूरतें हैं और एक मक्की सूरतें हैं। मदनी वो जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और मक्की जो मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। तो कुरान मजीद में कुल 28 मदनी सूरा है। इसके अलावा कुरान मजीद में कुल 86 जो है वो मक्की सूरा है। ये दोनों नंबर जो है ये आपको याद रहने चाहिए। फिर है कि सूरह डैश ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही जवाब है सूरत तौबा। सूरत तौबा ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरत नमल जो है उसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह है। द होली कुरान कंटेन्स डैश सजदास। कुरान मजीद में कुल जो है ये 4 सजदे हैं और कुरान मजीद में कुल जो है ये 7 मंजिलें हैं। मंजिल को हम इंग्लिश में स्टेजेस कहते हैं। अच्छा, फिर है कि द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ अल्लाह ऑन द होली कुरान वाज रिवील्ड इन। आप वसल्लम पर पहली कमांडमेंट यानी वही जो है ये कब नाजिल हुई, ये कहाँ नाजिल हुई, तो ये गारे सौर में जो है ये नाजिल हुई जहाँ पर वो इबादत के लिए जाया करते थे। फिर है कि द फर्स्ट रिवलेशन ऑन द होली प्रॉफिट वाज। इसमें दिया गया है कि वर्ड लिखिए। पहला वर्ड था जिब्रील अमीन ने आप वसल्लम से कहा इक़रा यानी पढ़ो और फिर उसके बाद जो है वो 5 आयतें जो है वो नाजिल हुई। पहला वर्ड जो था वो था इक़रा। अच्छा, फिर है कि द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट कलमा मीन्स। पहले कलमा जो है वो उसको कलमा तोयबा कहते हैं और तोयबा के मानी है पाकी के, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्योरिटी। यहाँ पर जो है इस पेपर में जो है अरबिक का जो ट्रांसलेशन थी वो भी दी गई थी कि हमने ट्रांसलेशन लिखनी है। ट्रांसलेशन है देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, फिर है कि सूरह डैश इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द होली कुरान। इसमें सही जवाब है यासीन। सूरह यासीन इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ द होली कुरान। अच्छा, फिर है कि कातिब कुरान इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ हज़रत। किस सहाबी को जो है ये कातिब कुरान कहा गया है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कातिब कुरान कहा गया है। कातिब कुरान इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि कुरान मजीद जो था वो तकरीबन 7 लहजों में था। उन्होंने जो है जो कुरैश को लहजा जो है उसके तर्ज पर जो है सारे कुरान जो है इसको वापस से तरतीब दी, तश्कील दी और फिर उनका नुस्खा जो है ये और जो है रियासतों को और सूबों को जो है वो भिजवा दिया गया। इसीलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कातिब कुरान कहा गया है। फिर है कि द फर्स्ट वुमन हु एम्ब्रेस इस्लाम वाज। पहली खातून जो थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो थी हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। अच्छा, इसके बाद है कि नेम्स ऑफ द 10 सहाबाए कराम ऑन whom गुड न्यूज़ टू बी ए हेवनली सोल वाज कन्वेड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कलेक्टिवली इज कॉल्ड। वो 10 लोग जिन पर आप वसल्लम ने जन्नत की बशारत की, इनको क्या कहते हैं कलेक्टिवली, तो उनको कलेक्टिवली कहते हैं अशरे मुबशरा। अच्छा, फिर है कि द केव ऑफ हिरा इज सिचुएटेड इन। गार हिरा जो है ये जबल नूर में वाक़ा है और जबल नूर तो मक्का मुकरमा से तकरीबन 2 या 3 मील के फासले पर है। सही जवाब है जबल नूर, जिसको इंग्लिश में माउंटेन ऑफ नूर भी कहते हैं। इसके बाद है ग़ज़वा बदर वाज फॉट इन डैश हिजरा। सही जवाब है 2 हिजरा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ग़ज़वा बदर वाज फॉट ऑन 17 ऑफ रमज़ान 2 हिजरा। फिर है कि द ट्रीटी ऑफ मदीना वाज साइन बिटवीन मुस्लिम्स एंड। इसमें दूसरी पार्टी जो थी वो कौन सी थी, तो दूसरी पार्टी जो थी वो थी ऑफ जूस। इट वाज द ट्रीटी साइन बिटवीन द मुस्लिम एंड द जूस, जिसको मिसाक़ मदीना भी कहते हैं या द चार्टर ऑफ मदीना भी इसको कहते हैं।
इसमें तकरीबन जो है 42 या 47 जो है ये आर्टिकल्स थी, और इसमें जो है फिर तकसीम भी है, लेकिन वो आपके लिए ज़रूर नहीं है। You have to just remember that how many articles were there in the charter and between whom it was made या signed। फिर है कि फ़तेह मक्का टुक प्लेस इन द एयर। सो इसमें सी जवाब है 8 हिजरी। फ़तेह मक्का जो है वो हुई थी, उसका वाक़या हुआ था ऑन 8 हिजरी। अच्छा, फिर हमारे पास MCQs है कि द ट्राइब ऑफ बनी हाशिम वाज एन ऑफ शूट ऑफ ग्रैंड ट्राइब डैश इन मक्का। सो इसमें सी जवाब है कुरैश। ये MCQs ज़रा टेक्निकली लिखा गया है। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो द प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बिलोंग टू द हाशिम क्लैन ऑफ द कुरैश ट्राइब। हाशिम जो था वो क्लैन था ऑफ द कुरैश ट्राइब का। फिर है कि द नेम ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज। सो आप वसल्लम के जो दादा थे इनका क्या नाम था? इनका नाम था हज़रत अबू मुतल्लिब। फिर है कि द नेम ऑफ द फर्स्ट सन ऑफ द होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम वाज। आप वसल्लम के पहले बेटे का क्या नाम था? तो उनका नाम था कासिम। फिर है कि द सेइंग्स ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर नोन एज। आप वसल्लम ने जो कहा है इसको क्या कहते हैं? सो इसको कहते हैं अहादीस। आप वसल्लम ने जो बयान फरमाया है। फिर है कि द सहाबा रसूल एंड कज़न ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नॉन एज मौलूद काबा शरीफ इज़ हज़रत। सो मौलूद काबा शरीफ जो थे वो कौन थे? तो वो थे हज़रत अली। अच्छा, इस अभी हमारे पास जो है पार्ट 2 है। पार्ट 2 जो है ये पाकिस्तान स्टडीज़ का है। इसमें हमारे पास पहले MCQs है कि द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज। सो सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, फिर है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन डैश मार्च डैश। सो इसमें सही जवाब है ऑन 23 मार्च 1940। फिर है कि द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडियन पॉलिटिशियंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक प्लेस इन द ईयर। सो सही जवाब है 1930। यहाँ पर कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रॉम 1930 टिल 1932-33। इसके बाद 1934 में इसका एक वाइट पेपर जो है वो पब्लिश हुआ था। सो सही जवाब है 1930। अच्छा, फिर है कि द लास्ट मुगल एम्परर डिपोज्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। सो किसको डिपोज किया गया था? तख्त से किसको बेतख्त किया गया था? तो वो थे बहादुर शाह ज़फ़र। ये फिर रंगून में क़ैद में रहे जो बर्मा में है, और फिर वहाँ पर इनका इंतकाल हुआ। फिर है कि द म्यूटिनी या रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश राज टुक प्लेस इन द ईयर। ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ जो है ये बगावत कब शुरू हुई? जिसको द वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। सो इट टुक प्लेस इन द ईयर 1857। अच्छा, हमारे पास MCQs है कि MAO कॉलेज यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंडेड इन द ईयर। सो सही जवाब है 1977। सर सैयद ने MAO ओरिएंटल जो स्कूल है इसकी बुनियाद रखी इन 1875। फिर 1877 में इसको जो है कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। इसकी जो है ये इनॉग्रेशन जो है यह बुनियाद रखी थी, फाउंडेशन रखी थी, वो रखी थी लॉर्ड लाइटन ने जो उस वक्त के वाइसराय थे। फिर है कि All India Muslim League was founded in the year dash at dash. So it was founded in 1906 at Dhaka. इसकी क़याम रखी गई थी 1906 में ढाका में। फिर है कि All India Congress was formed by, so it was formed by a retired British civil servant A.O. Hume. फिर है कि the first assembly of the Constituent Assembly in 1947 was presided over by, so इंसाज असेंबली का जो पहला सेशन था वो प्रेजाइड किया था, उसकी सदारत की थी किसने? तो सही जवाब है कायद आज़म। कायद आज़म जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो है इन्होंने सदारत की थी। अच्छा, फिर है कि द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वाज। सो पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो थे वो थे मियाँ अब्दुल रशीद। फिर है कि द पाकिस्तान फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर वाज। सो पहले जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे ग़ुलाम अहमद। अच्छा, फिर है कि द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़। सो पाकिस्तान का टोटल एरिया जो है ये है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर्स। अच्छा, फिर है कि द एरिया ऑफ बलूचिस्तान इज़ 10 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो सही जवाब है 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर्स। फिर है कि द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड इन द ईयर। जो पहला जो है आइन है अभी जो नाफिजुल अमल है ये कब? अच्छा, फिर हमारे पास MCQs है कि द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड इन द ईयर।
ये जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, ये कब नाफिज हुआ पाकिस्तान में? तो ये नाफिज हुआ इन 1973 and to be more specific it was promulgated on 14th August 1947 by Zulfikar Ali Bhutto. फिर है कि the highest mountain peak of Pakistan is located in Dash range. So पाकिस्तान का जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है ये K2 है, जिसको इंग्लिश में गुडविन ऑस्टिन के नाम कहते हैं, और ये जो है कराकोरम रेंज में है। तो सही जवाब है कराकोरम रेंज। फिर है कि द हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान इज, सो पाकिस्तान का जो है हाईएस्ट कोर्ट जो है इट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर है कि द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व एट सुई वर डिस्कवर्ड इन द ईयर। सुई की जो नेचुरल गैस रिजर्व्स है वो कब डिस्कवर हुई? सो वो डिस्कवर हुई इन 1952 इन बलूचिस्तान। फिर है कि अल्लामा इकबाल डाइड ऑन, सो अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ था कब? ऑन 21 अप्रैल 1938। फिर के खैरतर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट डैश ऑफ सिंध। सो खैरतर नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? सो ये है जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में, सिंध में। फिर है कि द ट्विन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान आर डैश एंड डैश। सो पाकिस्तान की ट्विन सिटीज़ जो है वो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी। अच्छा, फिर हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 जो है ये जनरल नॉलेज का पार्ट है। इसमें हमारे पास पहले MCQs है कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ डैश बिलियन। सब वर्ल्ड की जो है करंट पॉपुलेशन जो है ये 8 बिलियन है तकरीबन एज़ पर 2023। फिर है कि IMF स्टैंड्स फॉर, सो IMF मुहाफ़फ़ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। फिर है कि द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड डैश इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न सर्बिया। सो याकुट्स्क का जो है सूबा है ये ईस्टर्न सर्बिया में है, और ये वर्ल्ड का जो है इट इज़ द कोल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। फिर है कि द करेंसी ऑफ वियतनाम इज़, तो इसको वियतनामीज डोंग कहते हैं, वियतनामीज डोंग। फिर है कि द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़, सो बॉडी का जो है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट्स में ये कितना है? सो इट इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट्स और राउंड अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। फिर है कि OIC स्टैंड्स फॉर डैश विद डैश मेंबर स्टेट्स। सो OIC मुखाफ़फ़ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, और इसकी मेंबर की तादाद जो है वो 57 है, 57 मेंबर्स है इसमें करेंटली। फिर है कि द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट ऑफ पाकिस्तान आर लोकेटेड इन, सो पाकिस्तान की जो है ये लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट जो है ये लोकेटेड है कहाँ पर? ये तर में। अभी तर कहाँ पर है? सो तर जो है वो सिंध में है। फिर है कि द फीफा वर्ल्ड कप 2022 विनर प्लेड इन डैश वाज इन डैश। यहाँ पर हमारे पास जो है 2 ब्लैंक्स है। सो इन फर्स्ट ब्लैंक इट वाज प्लेड इन कतर एंड इट वाज इन दिसंबर, और इसका जो है द विनर वाज अर्जेंटीना, मेसी की जो टीम है। फिर है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, सो सही जवाब है बायोलॉजी। जो जानदार चीज़ों की स्टडी जो है इसके साथ डील करती है, सो इट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। फिर है कि द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट इज, सो टेबल साल्ट का जो है ये नमक जो है इसका जो है केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। फिर है कि यूरोपियन यूनियन वाज फाउंडेड ऑन, सो यूरोपियन यूनियन वाज फाउंडेड ऑन 1 नवंबर 1993, और इसमें करंट मेंबर्स की तादाद जो है वो है 27। फिर है कि द नेम ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज, सो ऋषि सुनक जो है ये ब्रिटिश के जो है करंट प्राइम मिनिस्टर है। फिर है कि डैश इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सो सही जवाब है लेक सुपीरियर। अच्छा, इस पहले वाले MCQs के बारे में आपको ये बता दूं कि ऋषि सुनक इज़ द फर्स्ट कलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स। अच्छा, फिर है कि सीडा स्टैंड्स फॉर, सो सीडा जो है ये मुखफ़फ़ है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये जो है वुमेन के लिए एक प्रोटेक्शन की जो है कन्वेंशन है। फिर है कि कायद-ए-आज़म सोलर पार्क इज़ लोकेटेड इन द एरिया ऑफ लाल सोहंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ, लाल सोहंडा डिस्ट्रिक्ट जो है ये कहाँ पर है? तो ये है बहावलपुर में। फिर है कि द अर्थ इज़ डैश प्लैनेट इन द सीरियल इन द सोलर सिस्टम। सो नंबर्स के लिहाज से जो है अर्थ जो है ये तीसरा प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, इसी तरह फिर चलते जाए। सो अर्थ का जो है ये तीसरा नंबर है, एंड साइज़ के लिहाज से अर्थ जो है तकरीबन ये जो है इट वाज ऑन द 5th नंबर।
फिर है कि डैश डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका। सो सहारा डिज़र्ट जो है ये नॉर्थ अफ्रीका में है। फिर है कि डैश ट्राइब ऑफ कुरैश इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कीज़ ऑफ खाना काबा। सो कुरैश ट्राइब की जो है वो कौन सी ऑफशूट ट्राइब है जो कि खाना काबा की कीज़ कस्टोडियन है। सो वो है शाइबा ट्राइब। फिर है कि डैश इज़ द कैपिटल ऑफ बल्गारिया। सो सोफिया जो है ये बल्गारिया का कैपिटल है। फिर है कि द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया इज़। सो सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस है वो है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको पॉपुलरली MBS कहते हैं लोग, MBS। अच्छा, फिर हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 जो है ये इंग्लिश का पार्ट है। इसमें हमारे पास पहला जो है पार्ट है वो है डू एज डायरेक्टेड का। हमारे पास पहले MCQs है कि अहमद इज़ वेरी डियर डैश मी। इसमें हमें करेक्ट प्रपोजिशन जो है ये पुट करना है। तो इसमें जो है ये करेक्ट या अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो है वो होगा टू। अहमद इज़ वेरी डियर टू मी। अच्छा, फिर है कि द फार्मर्स डैश फील्ड्स बिफोर सोइंग। तो सही जवाब है द फार्मर्स प्लो फील्ड्स बिफोर सोइंग। वो पहले उगाते हैं काटने से पहले। द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड गो इज़। तो इसमें मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसका तो सही जवाब इसमें गोइंग है, लेकिन वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि गो जो है वो ख़ुद एक स्टैंड अलोन वर्ब है। स्टैंड अलोन वर्ब है, लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर। इसको हम एडजेक्टिव के तौर पर डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक गोइंग। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टैंड अलोन वर्ब क्या है और फिर पार्टिसिपल क्या है और फिर पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है, तो वीडियो जो है वो ज़रा लंबी हो जाएगी। लेकिन इतना याद रखिए कि गो जो है ये एक स्टैंड अलोन वर्ब है और इसको हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। गो को अगर हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर सही आएगा, वो आएगा गोइंग। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे गोइंग क्रेजी। अच्छा, फिर है कि सेंड्रा प्लेज विद द डॉल। इसकी हमें वॉइस जो है ये चेंज करनी है। वॉइस चेंज करने का ये मतलब है कि हमें एक्टिव दिया होगा हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और पैसिव दिया होगा हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। और जब हम को कहा जाएगा कि हम इसको नरेशन चेंज करनी है तो इसका मतलब है कि हम इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो है ये कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास MCQs में है कि चेंज द वॉइस। अगर हम इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो हमारे पास पैसिव वॉइस जो है वो आएगा, वो ऐसा होगा कि A doll is played with by Sandra। फिर है कि कुतुब was the dash studious boy in the class। यहाँ पर हमारे पास था कि यहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री जो है ये यूज़ करनी है। अच्छा, इस पेपर में जो है ये अच्छी बात ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ होता है और यहाँ पर भी लिखा हुआ था कि हमें इस ब्लैंक में जो है कौन सी चीज़ पुट करनी है। डेट पुट करनी है, एयर पुट करनी है, प्लेस पुट करनी है, फिर पोजीशन है, नरेशन है, एडवर्ब है, कौन सी एडवर्ब है। सो इट वाज ए गुड थिंग अबाउट दिस पेपर विच आई लाइक द मोस्ट। हमारे पास यहाँ पर था कि हमें यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री जो है ये यूज़ करनी है। तो इससे पहले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री जो है वो किसी चीज़ एक चीज़ को या किसी शख्स को दूसरे तमाम चीज़ों से मुबर्रा रखती है और कंपेरेटिव जो है वो दो चीज़ों के मतलब जो है ये मुआवजा करती है। यहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है, तो हम यूज़ करेंगे मोस्ट। कुतुब वाज द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पर यह कुतुब को तमाम क्लास जो है ये मुबर्रा यानी ऊपर रख लेती है। सो इट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। सो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा मोस्ट। कुतुब वाज द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास। अच्छा, फिर हमारे पास है कि द पाइप इज़ प्लेड नाइसली बाय द फोक। हमें इसकी जो है ये नरेशन जो है वो जो है चेंज करनी है। तो हम जब इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो हमारे पास जो है दो किस्म के सेंटेंसेस आ सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। पहला होगा कि द फोक नाइसली प्लेज द पाइप, या फिर होगा हमारे पास कि द फोक प्ले द पाइप ब्यूटीफुली। हमारे पास जो है ये दोनों आ सकते हैं, दोनों करेक्ट है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि ही स्टूड डैश मी वाइल टॉकिंग टू हर। हमें यहाँ पर जो है करेक्ट पोजीशन जो है ये पुट करना है। तो हमारे पास करेक्ट पोजीशन वो होगा बिसाइड। ही स्टूड बिसाइड मी वाइल टॉकिंग टू हर। वो मेरे साथ खड़ा हुआ वाइल टॉकिंग, जब से वो उसके साथ बात कर रहा था। अच्छा, फिर हमारे पास है कि असलम प्लेड द क्रिकेट मैच डैश।
हमारे पास यहाँ पर लिखा गया था कि हमें यहाँ पर एडवर्ब ऑफ एग्रेशन जो है ये यूज़ करनी है। तो अगर हम एडवर्ब ऑफ एग्रेशन यूज़ करेंगे तो हमारे पास सी आंसर आएगा, वो आएगा एग्रेसिवली। असलम प्लेड द मैच एग्रेसिवली। अच्छा, फिर है कि पॉल सेड ही वॉज हैप्पी इन हिज यूथ हैविंग गुड हेल्थ। यहाँ पर हमें इसकी जो है ये नरेशन चेंज करनी है, हमें इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो है ये चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि हम लिखेंगे कि पॉल सेड दैट ही हैड बीन हैप्पी इन हिज यूथ हैविंग गुड हेल्थ। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर था पेयर ऑफ वर्ड्स। हमारे पास तकरीबन 3 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए थे, हमें इसको सेंटेंस में जो है ये यूज़ करना है। पहले हमारे पास जो है कोर्स है, कोर्स के मतलब है कुदरा, जिसका टेक्सचर जो है वो रफ हो। और फिर हमारे पास कोर्स है, कोर्स मीन्स ए सीरीज ऑफ इवेंट्स और समथिंग। हम जब इसको यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में तो हमारे पास कोर्स के मतलब जो है ये अप्रोप्रिएट यानी मानी को जाहिर करने वाला जुमला ऐसा बनेगा कि द बेकर यूज्ड कोर्स फ्लोर टू मेक द रस्टिक ब्रेड गिविंग अ हर्टी टेक्सचर एंड अर्थी फ्लेवर। ये जो है ख़राब कुदरा और ख़राब जो है फ्लावर जो है ये यूज़ किया उसने, सो इसके साथ जो है ब्रेड जो है वो हर्टी टेक्सचर के साथ आए और जो है अर्थी फ्लेवर के साथ आए। सो कोर्स फ्लावर जो है ये यहाँ पर हमारे पास वो मीनिंग को जाहिर कर रहा है। इसी तरह अगर हम कोर्स करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ जुमले बढ़ सकते हैं, जैसे कि आई एम टेकिंग अ केमिस्ट्री कोर्स दिस फॉल सेमेस्टर, या फिर द BS अंडर ग्रेजुएट कोर्स कंप्राइजेज ऑफ अबाउट 40 सब्जेक्ट्स। सो इस तरह का ये जो है सेंटेंस बन सकते हैं। फिर है कि हील और हील। अच्छा, ये पहली वाली जो हील है ये हमारी जो है ये फुट की जो है द एंड पार्ट ऑफ आवर फीट जो है इसको हील कहते हैं, और हील जो है ये बरना को या ठीक होने को कहते हैं। सो अगर हम कहें कि द हील ऑफ माई फुट हर्ट्स, मेरे जो पाँव है इसका जो हील है ये हर्ट हो रहा है। और हील पर अगर हम जुमला बनाएं तो वो हमारे पास ऐसा आएगा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक माई फुट टू हील। सो ये जो देखे ना, इट पेयर ऑफ वर्ड्स although they sound the same but they have the different meanings, और हमने इसको जुमले में भी ऐसे इस्तेमाल किया कि इसका जो है मानिया जो है वो वाज़ेह हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास है कि काउंसिल और काउंसिल। दूसरे वाले काउंसिल को दोस्तों आप जानते होंगे, काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, और पहला वाला जो काउंसिल है वो है कि किसी को मशवरा देना, यानी माई एडवाइज़र हैज़ ऑलवेज काउंसल्ड मी व्हेन आई वाज इन नीड, या ए गुड काउंसिल इज़ ऑफ बेनिफिट व्हेन इन बैड कंडीशंस। सो काउंसिल जो है ये राय को कहते हैं किस्म की। और दूसरा जो है काउंसिल है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट डिसाइडेड दैट, या द काउंसिल मिनिस्टर आर हैविंग अ मीटिंग दिस फ्राइडे, या द काउंसिल द स्कूल काउंसिल हैज डिसाइडेड दैट। सो मुख्तलिफ जुमले काउंसिल पर जो है वो बन सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर था प्रेशर राइटिंग। आज तो मैं आपको कराऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिंपल बता दूं कि प्रेसे में हमें 2 चीज़ें करनी होती है। पहले तो हम जो प्रेस हमें दिया गया होता है हम इसको रीड करते हैं, और फिर हम उसका 1/3 अगर फ़र्ज़ के हमारे पास जो है ये 120 वर्ड्स का जो है एक पैसेज है, तो अगर हम उसकी प्रेस लिखेंगे तो हम इसको ट्रिम डाउन करेंगे टू 30 to 40 वर्ड्स। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम प्रेसे में अपने ख़यालात नहीं लिखते, जो कुछ प्रेसे में लिखा गया है, जिस फॉर्म में जिस टेंस में लिखा गया है हम इसको उस फॉर्म और उस टेंस में लिखते हैं। हम इसमें वर्ड्स की जगह सिनोनिम यूज़ करते हैं ताकि रूल्स है। और थर्ड जो अहम पार्ट है कि हम प्रेसे को जो है एक सूटेबल टाइटल लेते हैं। याद रखिए, अगर आप अपनी प्रेसे को टाइटल नहीं देंगे तो आपका प्रेसे जो है ये एग्जामिनर को चेकर को जो है ये इम्प्रेस नहीं कर पाएगा, ही माइट इवन फेल यू। यहाँ पर ये जो है हमारे पास एक पैसेज दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करें, इसको रीड करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको फिर आराम से रीड करें। इसको रीड करने के बाद आपने पेज पर जो है ये एक प्रेसे लिखिए। अगर आपको लिखना नहीं आता सो सिंपल ट्रिक इज़ दैट कि आप पैसेज में 3 किस्म के जो है इन्फॉर्मेशन को देके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी वो होती है जिसको आप किसी भी तौर पर मिस नहीं करते, आप उसको खामखा बिल्कुल लिखते हैं। और फिर जो दूसरा होता है वो इस तरह होता है कि वो प्राइमरी डेटा को जो है वो सपोर्ट कर रहा होता है, उसके पास उसमें आपके पास गुंजाइश होती है कि आप इसको या लिखें या फिर उसको छोड़ें।
और फिर जो है थर्स्टी होती है इन्फॉर्मेशन, जिसको हम नहीं लिखते, छोड़ते हैं। मैंने आपके लिए एक प्रेस लिख भी ली है फ्रॉम, इसमें जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हमें 36 to 40 वर्ड्स का जो है एक प्रेस लिखना था। तो ये देखिए कि मैंने आपके लिए टाइटल भी दे दिया है और मैंने आपके लिए प्रेस भी जो है ये लिख लिया है। आप वीडियो को पॉज करें और फिर देखें, लेकिन इसको देखने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप तक 20-30 मिनट निकालें और अपनी एक प्रेस लिखें और फिर उसको इसके साथ कंपेयर करें और देखें कि आपसे कहाँ पर जो है ये मिस्टेक हुई है, या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, प्रेस लिख ले, फिर इसके साथ चेक कर ले, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, फिर इस पेपर का हमारे पास जो है ये लास्ट पार्ट है। द लास्ट पार्ट इज़ द जॉब रिलेटेड टेस्ट पार्ट। इसमें हमारे पास जो है ये पहला जो है या टास्क कह ले या फिर क्वेश्चन कह ले, वो होता कि कुछ डेलीगेशन आ रही है और आप एज असिस्टेंट PPOD आपको एक लेटर लिखना है डिप्टी सेक्रेटरी को कि वो जो है वो सारे जो है इंतज़ामात कर ले। सो अगेन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर जो है ये लिख लिए है एक लेटर, जिसमें उनको दरख्वास्त की गई है कि जो है एक इवेंट है 3 दिन का, उसके फिर उसको आप शमूलियत करें, उसकी सिक्योरिटी बनाएं, अरेंजमेंट्स करें वगैरह वगैरह। पहले क्वेश्चन को देखें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन में क्या आपसे मांगा गया है और फिर आंसर को देखें। लेकिन अगेन आई वुड सजेस्ट और रिकमेंड कि आप पहले ख़ुद लिखे, एक लेटर लिखे और फिर उसको मेरे वो लिखे हुए लेटर के साथ कंपेयर करें और देखें कि आपसे कहाँ पर जो है कुछ छूटा है या फिर मिस्टेक हुई है। लेटर लिखने का तरीका सिंपल है, डियर डिप्टी सेक्रेटरी ADA मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। फिर हम जो है डिफरेंट 2 बॉडी पैराग्राफ या 3 बॉडी पैराग्राफ में जो है ये हम जो है अपना लेटर लिखेंगे और फिर आखिर में सिंसियरली असिस्टेंट PPOD, मैंने तो अपना नाम लिखा है, फिर आप अपना लिखें ताकि आपका जो है वो दिल अच्छा हो जाए कि फिर एक दिन मैं भी असिस्टेंट PPOD बनूंगा और वैसे ही लेटर लिखूंगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है आखिरी जो है पार्ट था, हमारे पास जो है ये 3 टॉपिक्स दिए गए थे। इनमें से हमने एक के ऊपर जो है ये 250 वर्ड्स का जो है एक पैसेज जो है वो लिखना था और मैंने आपके लिए जो है पहला जो है टॉपिक पर जो है B पैसेज लिख लिया है, दूसरे पर भी लिख लिया है और तीसरे पर भी लिख लिया है। पहला जो है वो था द हाईएस्ट प्राइस ऑफ सिगरेट्स, फिर था वुमेन राइट्स और फिर था वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो है ये पहला वाला जो है ये आपके लिए है, इसको पॉज करें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथ सेव कर ले। अगेन मैं आपको सजेस्ट या रिकमेंड करूँगा या फिर रिक्वेस्ट ही समझ ले कि आप पहले ख़ुद से लिखिए, बिकॉज इन दिस पेपर्स ये जो है BS16 और BS17 के जॉब है, इसमें आपको जो है ये राइटिंग स्किल जो है ये चेक होती रहती है। सो आपको ये ज़रूरी चाहिए कि आपकी जो है ये राइटिंग स्किल हो। ये पहला जो है आपके सिगरेट्स के मुतल्लिक़ पैसेज है और वीडियो को पॉज करें और उसको देख ले। फिर हमारे पास जो है ये दूसरा है, ये जो है वुमेन राइट्स के बारे में पैसेज है, ये भी 250 वर्ड का है तकरीबन। और इसके बाद हमारे पास जो है ये तीसरा नंबर है, इट इज़ अबाउट द वाटर रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। सो ये 3 पैसेज है, तीनों में से अगर आप कोई भी चाहे आप पहले ख़ुद लिख ले, फिर इस पैसेज को देख ले। ज़रूरी नहीं मेरे पैसेज में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होगी, लेकिन द मेजर थिंग इज़ दैट यू हैव टू राइट। राइटर जो है ये आपका एक्सप्रेशन चेक करता है और अगर बेसिक ग्रामर आपकी ठीक होगी, आप आसान इंग्लिश में लिखेंगे तो वो आपको ज़रूर नंबर देगा। और बस इसी के साथ जो है आपका जो करंट पेपर जो है ये अपने अख्ताम को पहुंचता है। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली मर्तबा एक नए पास पेपर के साथ और बहुत ज़्यादा MCQs के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। सी यू सून इन नेक्स्ट पेपर इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।